अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की तौफीक से कल से फ़हमुल कुरान क्लासेस का आगाज़ हो रहा है और इस कोर्स में हम मुख्तसर तफसीर करवाएंगे कुरान मजीद की। क्योंकि देखिए हम कुरान मजीद पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन अरबी में। अब अरबी हमारी ज़ुबान तो नहीं है, हमें समझ में तो नहीं आ रहा होता सिवाय उस शख्स के जिसने अरबी सीखी हो। तो कुरान को पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी कुरान को समझना भी है। ये कोर्स क्योंकि मैं जानती हूँ कि काम करने वाली ख़वातीन के लिए जो है वो वक्त की कमी के बाइस बहुत सी महरूमियाँ रह जाती हैं, बहुत से काम से वो महरूम रह जाती हैं। तो उनकी वजह से मैंने इसको सैटरडे संडे ओनली रखा है ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि मैं सैटरडे को भी मसरूफ़ हूँ, सैटरडे को भी मैं क्लास नहीं ले सकती। मैंने कहा ठीक है, आप संडे को आ जाएं, आप संडे को हमारी क्लास ले लें, हमें ज्वाइन कर लें। अब रह गई सैटरडे क्लास की बात, तो वो अल्लाह ताला मैनेज करवा देंगे। आप कोशिश कीजिए, हम सैटरडे को लेट नाइट या संडे अर्ली मॉर्निंग या किसी भी तरीके से रिकॉर्डिंग भेज के कुछ भी करके वो हम कर लेंगे। आप आएँ, ठीक है। बाकी का काम आप एक कदम उठाएं, बाकी का काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िम्मे, उसने करवाना है। आपने जब उसके काम के लिए जब उसका कलाम आपने सीखने की आपने ख्वाहिश करनी है, उसके लिए आपने कदम उठाना है ना, उसके बाद आपने ना उस काम की फ़िक्र करनी है और ना ही अपने कामों की फ़िक्र करनी है। ये मेरा बहुत ना करीब से तजुर्बा रहा है। मैंने जब शुरू किया था तो मैं बहुत चीज़ों में फंसी हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते बनाने शुरू कर दिए और जिन लोगों ने उसमें मेरा साथ दिया, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, सारी तमाम खैर उनको नसीब फरमाए। खैर, तो अब आपने क्या करना है कि एक कदम उठाना है। अब बात आती है कि चलो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या करें? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आप तौफीक दे दीजिए अपने कलाम को समझने की, ठीक है। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से आप एक आयत ही सही, लेकिन आप कनेक्ट ज़रूर हो जाइए कुरान मजीद से। आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि भाई ऐसी मेरी रूटीन है, मैं नहीं निकाल सकती टाइम, हम कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। एक आयत डेली, सिर्फ एक आयत कितनी देर की होती है? कुछ मिनट की होती है, ठीक है। 1-2 मिनट में भी आप कर सकते हैं। मुख्तसर की अगर मैं बात करूं तो, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं ना। लेकिन आप मैसेज कीजिए, आप अपना मसला बताइए, और इंशाल्लाह उसका हल अल्लाह ताला हमारे जहन में डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी, और जो मर्द हजरात हैं वो भी, कि आप इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी की खैर व भलाई पर रहनुमाई की, उसके लिए उस कार्य खैर करने वाले के बराबर अजर है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप सोचें तो सही, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रहनुमाई कर रहे हैं। आपके बताने पे एक खातून क्लास को ज्वाइन करती हैं और जब तक वो उस कुरान पाक को सुनती हैं आपको उसका अजर मिलता है। और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर रही थी जो कि गुनाह थे, गलत थे, कुरान में वो मना है, तो वो जान लेती हैं। वो क्यों कर रही थी? ला इल्मी की वजह से। अब उनको इल्म हासिल हो गया, अब उन्होंने वो काम छोड़ दिए, तो उसका अजर किसको मिलेगा? उनको तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि आपने उनकी रहनुमाई की थी, तो इस हदीस को अगर हम सामने रखें तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। और जो वो काम नहीं कर रही थी, जो अहकामात कुरान मजीद में है वो नहीं उसको फॉलो कर रही थी ला इल्मी की वजह से, अब चूंकि आपकी रहनुमाई के बाद, अल्लाह की तौफीक और फिर आपकी रहनुमाई के बाद उनको वो इल्म मिल गया और उन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए जो अल्लाह ने कहे हैं, तो फिर आप सोचिए उसका अजर उनको तो मिल रहा है, उसका अजर आपको भी मिल रहा है बगैर कुछ किए। आप सोचें, कोई खातून पर्दा करना शुरू कर देती, पर्दा करना आसान बात है। मौसम अपनी ज़ात को, अपनी नफ्स को मारना, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, दुनियावी इतने काम हैं जो हम तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं। तो
ہر کام میں آپ کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ خاتون اس سب کا مسئلہ مسائل کا سامنا کرنے کے بعد وہ اجر لے رہی ہیں اور آپ صرف ایک رہنمائی کے اوپر. تو اس چیز کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اس کورس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے, ان کو شیئر کیجیے. آپ کی رہنمائی سے کوئی کر لیتا ہے تو اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کیونکہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے نا, کہ اگر میں نے کسی کی رہنمائی کر دی, میں نے کسی کو کوئی چیز بتا دی, کوئی چیز سکھا دی, اب اس نے اپنی زندگی بدل لی, ایک تو یہ اجر ہے, اس کی آخری سانس تک, اس کے آخری عمل تک وہ اجر ہمیں ملتا رہے گا. لیکن اب وہ آگے لوگوں کو سکھاتی ہے, اگر وہ قرآن سے دوسرے لوگوں کو جوڑتی ہے, وہ جتنے لوگوں کو جوڑے گی ان سب کی زندگی, ان سب کے جتنے بھی عمل ہیں, ان سب کا اجر آپ کو مل رہا ہے. پھر ان میں سے کوئی کسی کو سکھاتا ہے, آپ سوچیں تو صحیح دائرہ کتنا بڑا ہو رہا ہے, کتنا وسیع ہو رہا ہے. آپ وہ صدقہ جاریہ آپ کا کہاں جا رہا ہے, ایک رہنمائی کے اوپر. تو میں اپنے اس میسج کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیں, اور پھر ہمیں اس کے اوپر جما دیں. کوئی بھی مشکل آئے, کوئی بھی طوفان آئے, ہم اس پہ جمے رہیں, اور اس پہ جمے رہنے کی توفیق صرف وہ دے سکتا ہے, کیونکہ ہماری تو کوئی طاقت نہیں ہے, ساری طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.